डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। आई एम भरत शाहानी। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। आपने इसके पहले का सारा सेंटेंस सीख लिया है कि कैसे उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, लेकिन आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस इम्पॉर्टेंट है और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। कैसे? आप जानते हैं कि जब भी हम डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में से, सेज, सेड रहता है तो उसको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार से, सेज, सेड को प्रे, प्रेज, प्रेड, विश, विसेज, विस्ड, कर्स, कर्सेज, कर्स्ड, ब्लेस, ब्लेसेज, ब्लेस्ड इत्यादि में जैसा भाव मिलता है उसी में हम बदल देते हैं। और कनेक्टिविटी के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम असर्टिव सेंटेंस में भी करते हैं। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच यह वाला पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में मे को माइट में बदल देते हैं। सारा रूल रेगुलेशन आप जानते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, क्योंकि आपको और लोगों से आगे रहना है। और जब और लोगों से आपको आगे रहना है तो निश्चित रूप से वह चीज़ें भी आपको पढ़नी होंगी जो और लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं, आपका स्वागत है, क्योंकि आप और लोगों से आगे होने के लिए पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, यह डायरेक्ट सेंटेंस है, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ हम पाते हैं कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चलेगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक सबसे बड़ा पहचान ये होता है कि मे वाक्य के प्रारंभ में ही, स्टार्टिंग में ही मे लगा होता है, तो इससे पता चलता है कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का जब हम अर्थ निकालते हैं, भावार्थ निकालते हैं, तो उसमें प्रार्थना का भाव, इच्छा का भाव, अभिशाप या श्राप का भाव और आशीर्वाद का भाव आता है। जब आप वाक्य का अर्थ निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा भाव निकल रहा है, किस चीज़ का बोध हो रहा है। तो अब देखिए, ही सेड, उसने कहा, मे गॉड पार्डन दिस सीनर, उसने कहा कि भगवान इस पापी को माफ़ करें, भगवान इस पापी को माफ़ करें। तो वह जो कह रहा है वह वास्तव में प्रार्थना कर रहा है कि इस पापी को भगवान माफ़ करें। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड अथवा सेड टू को भाव के अनुसार, अब इसमें भाव क्या मिल रहा है? प्रार्थना का भाव मिल रहा है, तो सेड को हम किस में बदल देंगे? प्रेड में बदल देंगे। ही प्रेड और कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। जब भी दैट का प्रयोग होता है तो इसके तुरंत बाद रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखिए, उसने कहा भगवान इस पापी को माफ़ करें, तो कौन माफ़ करें? यानी कि भगवान। तो सब्जेक्ट मिला हमें गॉड। अब मे है तो मे को हम बदल देंगे माइट में। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होता है एक बड़ा सा रूल आता है, और वह आता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को क्रमशः प्रेजेंट से पास्ट में, और पास्ट इंडिफिनिट से पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, कम को गो में, और बहुत से रूल्स हैं जिसको चेंज कर देते हैं। उसमें मे को माइट में भी है। तो गॉड माइट। अब जब भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो उसके बाद जो वर्ब होता है वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, पार्डन। अब दिस को दैट में भी बदल देते हैं, यानी कि हो जाएगा दैट सीनर, दैट सीनर। अब देखिए, ही सेड, उसने कहा, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो उसने कहा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो में क्या आशीर्वाद मिल रहा है कि श्राप मिल रहा है? नहीं, आशीर्वाद और श्राप दोनों नहीं मिल रहा है। वह तो बस इच्छा जाहिर कर रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा सुखद हो। तो ऐसे में सेड को हम विश्ड में बदल देंगे। ही विश्ड
और कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ अब सब्जेक्ट हम सबसे पहले लाएंगे, उसने कहा कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा सुखमय हो, यानी कि मेरी यात्रा, तो हो जाएगा आई माइट हैव ए हैप्पी जर्नी, ए हैप्पी जर्नी। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू डाई, तुम मर जाओ। तो उसने मुझसे कहा, जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के भावार्थ को समझेंगे। उसने मुझसे कहा कि तुम मर जाओ, तो मैं मर जाऊं, यानी कि वो श्राप दे दिया। तो ऐसे में सेड या सेड टू को कर्स्ड में बदल देंगे, तो हो जाएगा ही कर्स्ड मी। क्या श्राप दिया? दैट, कि तुम मर जाओ, यानी कि कौन मर जाए, मुझे कह रहा तो मैं, यानी कि आई माइट डाई, आई माइट डाई। श्राप का भी है, दो एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। देखिए 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे। द सेंट सेड मे यू बी हैप्पी। सेंट है यानी कि संत, साधु, सन्यासी, जो भी इस तरह का रहेगा, देवी देवता, भगवान, तो ये लोग आशीर्वाद दे सकते हैं। इन्होंने कहा मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो, तो संत हैं तो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे। तो ऐसी स्थिति में द सेंट सेड को हम ब्लेस्ड में बदल देंगे, द सेंट ब्लेस्ड दैट। सन्यास साधु ने कहा मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो, तो खुश कौन रहे? मैं। यहाँ जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा कि यू वाले सब्जेक्ट को अक्सर आई में ही बदला जाता है, यानी कि आई माइट बी हैप्पी, आई माइट बी हैप्पी। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा मे यू ऑलवेज हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहो, तो खुश कौन रहे? वह रहे। और मैंने आनंद को क्या दिया? श्राप दिया कि आशीर्वाद दिया कि इच्छा व्यक्त किया कि प्रार्थना किया। अब ऐसे में देखिए, मैंने प्रार्थना नहीं किया, दरअसल मैंने अपनी इच्छा जाहिर किया कि तुम हमेशा खुश रहो, यानी कि आनंद हमेशा खुश रहे। तो ऐसी स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड को विश्ड में बदल देंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब आपको समझ में ना आए कि सेड या सेड टू को किस में बदलें, तो खास करके ब्लेस और कर्स तो क्लियर हो जाएगा कि जब कुछ अजीब चीज़ें आपको कहे जाएंगी, आपका नुकसान होने के लिए कहे जाएंगी तो श्राप रहेगा, और जब अच्छी चीज़ें कहे जाएंगे तो आशीर्वाद रहेगा। बाकी जो बचता है जैसे विश होना, प्रेड होना, अगर ये समझ में ना आए तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा विश्ड का प्रयोग करें, सही हो जाएगा। कब? जब आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं तब। कंपटीशन में तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आई विश्ड आनंद दैट, मैंने आनंद से इच्छा जाहिर व्यक्त किया, क्या किया? कि तुम हमेशा खुश रहो, यानी कि वह, तो हो जाएगा ही, और मे को हम माइट में बदल देंगे, ही माइट ऑलवेज हैप्पी। नेक्स्ट देखिए, द सेंट सेड, संत ने कहा मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? संत ने आशीर्वाद नहीं दिया। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आशीर्वाद लायक होना चाहिए, यहाँ आशीर्वाद नहीं है। संत ने कहा कि भगवान तुम्हारी सहायता करें, इसका मतलब संत ने प्रार्थना किया कि भगवान तुम्हारी सहायता करें। तो ऐसे में हो जाएगा द सेंट प्रेड दैट। अब भगवान, संत ने कहा कि भगवान तुम्हारी सहायता करें, तो इसका मतलब मेरी सहायता कौन करें? यानी कि भगवान। तो सब्जेक्ट मिल गया गॉड माइट हेल्प मी।
यानी कि भगवान मेरी सहायता करें, भगवान मुझे सहायता करें। तो इस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस छोटा पार्ट था लेकिन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये भी तो जानना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।